कि वो मेंटली इतना टॉर्चर किया मैं आपको बता नहीं सकती। मैं बोलती हूँ कि यहाँ का भी पक्ष कहाँ सोया हुआ है। जिस तरह से उन्होंने मेरे साथ जो जाति की, मुझे घसीट कर लेके गए, मेरा हाथ सूज गया। यहाँ के विपक्ष ने एक भी आवाज़ उठाई कि हमारे लिए, हम हमारे काम के लिए नहीं आए थे, हम यहाँ पे चुनाव लड़ने के लिए नहीं आए थे। और डायरेक्ट ज़बरदस्ती मुझे उठा के 70 किलोमीटर दूर बेतिया में मुझे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लाकर रख दिया। पकड़ पकड़ के लेके गए। मतलब मैंने एसडीएम को इतना भी बोला कि मैं कोई आतंकी नहीं हूँ, मैं मुंबई से आई हूँ यहाँ पर बिहार बदलने के लिए। वहाँ पे मध्य प्रदेश से आए थे, हरियाणा से आए थे, दिल्ली से आए थे, महाराष्ट्र से आए थे, गुजरात से आए थे, पंजाब से आए थे। हम बाहर से आने के बाद हम सुरक्षित नहीं है, यहाँ जनता कैसे सुरक्षित रह सकती है। और ऐसी स्थिति में 10 घंटा भी नहीं, 2:15 बजे से लेके रात में 10 बजे तक उन्होंने इतना टॉर्चर किया। अगर हमारी कंडीशन बिहार में आने के बाद अगर ऐसी हो रही है तो आप सोचिए कि इधर का आम इंसान की स्थिति क्या हो सकती है। मतलब हम लोग खाना बना के खाते थे, वहाँ पे हम लोगों को वो स्कूल से भी बाहर फेंक दिया। जो बिहार के विकास के लिए प्रधानमंत्री के निगरानी में एक समिति बनाई जाए, मेरे लोगों को अंदर डालने के हिसाब से ब्लैकमेल करके मेरा अनशन तोड़ दिया। मैडम आप ये अनशन तोड़िए, अगर आप अनशन नहीं तोड़ेंगे तो आपके जितने भी बाहर से लोग आए हुए हैं उनके ऊपर हम लोग कार्रवाई करके अंदर डाल देंगे। 23 मार्च से हमने बितियरवा गांधी आश्रम में सत्याग्रह चालू किया था और उस सत्याग्रह में हमने कुछ मांगे लिए थी। सबसे पहली प्रमुख मांग हमारी यही थी कि बिहार के विकास के लिए प्रधानमंत्री के निगरानी में एक समिति बनाई जाए, क्योंकि ये समिति प्रधानमंत्री की निगरानी में अगर बन जाती है तो केंद्र का भी फंड राज्यों को मिलेगा और विकास के लिए अगर फंड मिलेगा तो ये बिहार का विकास जल्द हो पाएगा। ये सबसे प्रमुख हमारी मांग थी। उसके नीचे हम लोगों ने 8 सूत्री मांगे ली थी। मनरेगा किसानों को डायरेक्ट जुड़ना चाहिए, फिर यहाँ पे हर साल एडमिशन होता है, री एडमिशन होता है वो स्कूल का, वो बंद होना चाहिए। फिर उसके बाद KG to PG बिहार में, स्पेशल बिहार में शिक्षा मुफ्त होनी चाहिए। ऐसे हमने मांगों के लिए बितियरवा गांधी आश्रम के बाहर सत्याग्रह चालू किया था। वो सत्याग्रह चालू होने के बाद 6वें दिन मुझे रात में 2 बजे पश्चिम चंपारण के DM सर, SDM और BDO, ये तीनों ने रात में जब मुझे उठाने के लिए आए 2-2:15 बजे रात में, 2:15 बजे मुझे घसीट कर लेके गए पुलिस के गाड़ी में। आपको भी पता है कि कायदे के हिसाब से पुलिस रात में एक लेडी को उठा नहीं सकती है। और उन्होंने क्या बताया कि मेरा स्वास्थ्य खराब हुआ। एक्चुअल में स्वास्थ्य खराब तभी होता जब आप चेक करते। वो लोग उठाने आए तो वो टाइम पे उन्होंने कोई चेक नहीं किया था और डायरेक्ट ज़बरदस्ती मुझे उठा के 70 किलोमीटर दूर बेतिया में मुझे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लाकर रख दिया। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ला के रखने के बाद मुझे ऐसे रूम में डिटेन किया कि उस रूम में मुझे कोई मिलने नहीं आ सकता था, मेरे से कोई बात नहीं कर सकता था। और मुझे लेने के लिए 25 गाड़ियाँ पुलिस की 25 गाड़ियाँ लेने के लिए आई थी। और मतलब ये जो बेतिया 70 किलोमीटर पर मुझे इतना दूर रखा और दूर रखने के बाद वहाँ पर उन्होंने बोला दूसरे दिन DM सर ने कि मेरा स्वास्थ्य खराब हुआ था। तो स्वास्थ्य खराब हुआ था तो उन्होंने मेरा ट्रीटमेंट किया क्या? ट्रीटमेंट नहीं किया। एक रूम में मुझे बंद रखा। बंद रखने के बावजूद उन्होंने मुझे लास्ट रात में 8 बजे मैंने जब बोला कि आप मेरे लोगों को अंदर भेजिए तो उनका कोई एक बंदा आया, पुलिस में था, मैं उनका नाम नहीं मैं जानती हूँ, लेकिन जब भी वो मेरे साथ बात करने के लिए आते थे तो ऑन कैमरा से बात करते थे, मेरे बिना परमिशन से वो कैमरा लेके मेरे से बात करते थे। और उन्होंने मुझे इतना बोला था उस पुलिस ने कि मैडम आप ये अनशन तोड़िए, अगर आप अनशन नहीं तोड़ेंगे तो आपके जितने भी बाहर से लोग आए हुए हैं उनके ऊपर हम लोग कार्रवाई करके अंदर डाल देंगे। ये रात में 8 बजे की बात है। फिर उन्होंने मुझे, मेरे ही एक बंदा था, उनसे अंदर बुलाया, उनको फ़ोन पर बात करने दिया। फ़ोन पर बात करने के बाद मैंने सुखदेव भाई से बात किया। सुखदेव भाई ने बोला कि वहाँ की स्थिति ख़राब हो चुकी है, वहाँ के लोग अग्रेसिव हो गए हैं मुझे उठाने के बाद। तो सुखदेव भाई को इतना भी बोला कि ठीक है चलो, मैं तो फिर क्या करूँ आप मुझे बताइए। तो सुखदेव भाई ने इतना ही बोला कि आप उनको बोलिए कि मैं अनशन गाँव में जाके तोड़ती हूँ। लेकिन मुझे उन्होंने अनशन गाँव में तोड़ने नहीं दिया। उन्होंने वहीं पर रात में 10 बजे मुझे एक
एग्जाम्पल में बात बताती हूँ कि मेरे लोगों को अंदर डालने के हिसाब से ब्लैकमेल करके मेरा अनशन तोड़ दिया। और अनशन तोड़ने के लिए किन लोगों ने तोड़ा है? पुलिस और हॉस्पिटल के लोग थे। मेरा एक भी बंदा नहीं था। जब मुझे नारियल पानी दिया पिलाने के लिए तो सामने से बोल रहे कि मैडम हंसिए, हंसकर अनशन तोड़िए। मतलब इतना फोर्स किया और मेरे लोगों को वो साइड में पुलिस लोगों ने पकड़ के रखा था। ऐसे स्थिति में हम बाहर से आके बिहार को बदलना चाहते। अगर हमारी कंडीशन बिहार में आने के बाद अगर ऐसी हो रही है तो आप सोचिए कि इधर का आम इंसान की स्थिति क्या हो सकती है। आम इंसान की स्थिति क्या हो सकती है? हम आंदोलनकारियों लोगों की ये स्थिति है तो आम इंसान तो कुछ कर ही नहीं पाएगा यहाँ पर। तो मेरा एक ही कहना है कि आप पत्रकारों को मेरा एक ही कहना है कि आज डीएम सर, एसडीएम सर और वीडियो, हमारे पास एक वीडियो भी है, वो तीनों भी सबको डराते थे, धमकाते थे, पुलिस में लेके जाते थे। जो भी मतलब आंदोलन स्थल पे आता था माइक पर भाषण करता था, भाषण करने के बाद उसे पुलिस उठा के लेके जाती थी, धमकाते थे। उसमें से हमारे पास बहुत सारे वीडियो भी आ चुके हैं, वो भी मैं आपको एक सुना देती हूँ वीडियो। तो ये डीएम सर, एसडीएम और वीडियो ये कोई सरकारी काम नहीं कर रहे, ये एक दल का काम कर रहे हैं। आज पगार तो इनकम टैक्स से पैसों से पगार तो ले रहे हैं, मतलब जनता के पैसों से तो पगार ले रहे हैं, लेकिन उस पद पर बैठ के किसका काम कर रहे हैं? उस पद पर बैठ के एक राजनीतिक दलों के लिए काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों को उस पद पर बैठना नहीं चाहिए। इसीलिए इन तीनों के ऊपर मैंने आज हाई कोर्ट में मैंने पिटीशन दायर की है और उनके ऊपर मैंने सीबीआई जांच या एसआईटी की जांच मांगी हुई है। जब मुझे डीएम सर मिलने आए थे तब डीएम सर ने मुझे देख के मुझे क्या बोला, आपको देख के तो तबीयत खराब नहीं लग रही है? तब वो ऑन कैमरा बात कर रहे थे। तब मैंने उनको पूछा मेरी तबीयत खराब नहीं लग रही ना, तो फिर आपने उठाया क्यों? फिर उन्होंने बोला अभी आप बातों का बतंगड़ मत कीजिए, अभी बातों का बतंगड़ मत कीजिए। और ये सारी बातें ना ऑन रिकॉर्ड, मतलब कैमरे के सामने हो चुकी है। तो कैमरे के सामने अगर दूध का दूध और पानी का पानी, मेरा एक ही कहना है कि बिहार की विपक्ष को भी मुझे यही कहना है कि आज हम लोग बाहर से राज्य से आके बिहार को बदलना चाहते हैं। अन्ना की टीम है, अन्ना की टीम यहाँ पे काम कर रही थी। मैक्सिमम 200 लोग आए थे वहाँ पर। 200 लोगों में से 80-90 लोग पहुँच गए। वहाँ पे मध्य प्रदेश से आए थे, हरियाणा से आए थे, दिल्ली से आए थे, महाराष्ट्र से आए थे, गुजरात से आए थे, पंजाब से आए थे और खास कश्मीर से आए थे। ऐसे 10-12 राज्यों से वहाँ पर हम लोग कार्यकर्ता आए थे। वहाँ पर हमारे कार्यकर्ताओं को एक स्कूल में मतलब हम लोग खाना बना के खाते थे, वहाँ पे हम लोगों को वो स्कूल से भी बाहर फेंक दिया, जो बाहर से आए हुए लोग। आप सोचिए वो गांव था। जितने मुझे डिटेन किया ये वहाँ पर थे, इनके साथ बहुत सारे लोग थे। उन लोगों को मतलब स्कूल के बाहर खींच के उन लोगों को फेंका गया है। ऐसी कंडीशन अगर हमारी बिहार में आके होती है तो आप सोचिए ये बिहार बदलने के लिए कौन बिहार का बंदा बाहर आ सकता है? मतलब यहाँ की सरकारी व्यवस्था ही खराब है। और यहाँ सरकारी व्यवस्था जो खराब है उसका सुधारने के लिए यहाँ के जनता ने भी बाहर आना चाहिए और पत्रकारों ने भी बाहर आना चाहिए। हम आपसे पहला अपील कर रहे हैं, आप चौथा स्तंभ है, हम यहाँ के है ही नहीं है, लेकिन हम बिहार बदलने के लिए आए थे। जिस तरह से उन्होंने मेरे साथ जो जाति की, मुझे घसीट कर लेके गए, मेरा हाथ सूज गया, पकड़ के लेके गए। मतलब मैंने एसडीएम को इतना भी बोला कि मैं कोई आतंकी नहीं हूँ, मैं मुंबई से आई हूँ यहाँ पर बिहार बदलने के लिए। यहाँ पे 1.5 साल मैंने सफ़र किया, तब मुझे लगा कि बिहार के लोगों के लिए कुछ करना चाहिए। और ऐसी स्थिति में 10 घंटा भी नहीं, 2:15 बजे से लेके रात में 10 बजे तक उन्होंने इतना टॉर्चर किया कि वो मेंटली इतना टॉर्चर किया, मैं आपको बता नहीं सकती। मैं बोलती हूँ कि यहाँ का विपक्ष कहाँ सोया हुआ है? यहाँ के विपक्ष ने एक भी आवाज़ उठाई कि हमारे लिए, हम हमारे काम के लिए नहीं आए थे, हम यहाँ पे चुनाव लड़ने के लिए नहीं आए थे। यहाँ पे जो डीएम है, एसडीएम है, वो वहाँ का वीडियो है, ये राजनेताओं का काम कर रहे हैं। तो यहाँ जनता कैसे सुरक्षित रह सकती है? हम बाहर से आने के बाद हम सुरक्षित नहीं है तो यहाँ जनता कैसे सुरक्षित रह सकती है? इसलिए हमने कोर्ट में डाला हुआ है। और उन्होंने मुझे पश्चिम चंपारण में आने के लिए प्रतिबंध लगा दिया। मैडम आप बाहर जा नहीं सकते हैं। आप मेरे फेसबुक पे मैंने सारे वीडियो डाले हुए, आप वीडियो देखिए। रात में 3 बजे पूरी पंचायत बाहर आई मेरे समर्थन में।
देखिए हम तो शांति से आंदोलन कर रहे थे, हमने तो किसी को उकसाया नहीं था, हमने किसी नेताओं के विरोध में बात नहीं किया, हमने किसी पक्ष पार्टी के विरोध में बात नहीं किया। हम समाज सुधारने, हम बापू के मार्ग पे चल रहे हैं, हम गांधी जी के मार्ग पे चल रहे हैं और हम समाज को बाहर निकालना चाहते हैं। हमारी लड़ाई है ये, जब तक हम खुद नहीं लड़ेंगे तब तक बिहार नहीं सुधरेगा। हम हमारी लड़ाई लड़ रहे थे, तो इन लोगों ने क्यों हमें उधर से ऐसे घसीट कर लेके गए? तो ऐसे तीनों लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और कुछ लोगों की वीडियो भी है। सुखदेव भाई, ये वीडियो भी आप दिखा दीजिए मोबाइल पे, उनको निकालिए वीडियो देखिए, एक लोगों को भड़का रहे थे, धमका रहे थे। और मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि 23 तारीख को जो सत्याग्रह हमारा शुरू हुआ, कल्पना इनामदार जी अनशन पे वहाँ पर बैठे थे, तो बाकायदा 1 महीना पहले हमने जो है एसडीएम साहब को परमिशन डाली थी। जब हमारे लोग सभी राज्यों से यहाँ पर पहुँच गए, लास्ट मोमेंट पे 1 दिन पहले हमारा परमिशन जो है कैंसिल कर दिया गया, ये हवाला देके कि यहाँ पर जो है कोई सरकारी कार्यक्रम होने जा रहे हैं। लेकिन गांधी मैदान के बाहर स्थित मैदान में कोई कार्यक्रम नहीं था। बाकायदा हमने वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन लिया था 7-8 दिन के लिए। तो इन्होंने एक कॉन्स्पिरेंसी के तहत हमें उठाया, ठीक है, पहले परमिशन कैंसिल करेगी, फिर 4 दिन के बाद गलत मशीन्स लेके, मतलब जो मेडिकल मशीन्स हम अपनी भी कैरी कर रहे थे, जो वो लेके आए थे, उसमें जो है इनका चाहे ऑक्सीजन हो, वेट हो, हर चीज़ गलत बता रहा था। जब उनका किसी तरह से कॉन्स्पिरेंसी नहीं चल पाई, तो 6वें दिन रात को 2:30 बजे उन्होंने जबरन जो है पुलिस की सहायता लेके मैडम को वहाँ से उठा के हॉस्पिटल में डिटेन किया। अगर मैं कहता हूँ, अगर इनकी मेडिकल स्थिति सही नहीं थी, नरकटियागंज लेके जा सकते थे, गुनाहा में भी हॉस्पिटल है, आप बेतिया क्यों लेके गए? और पहली बात, उठाने के लिए वहाँ से आपको जुडिशियल मैजिस्ट्रेट का ऑर्डर चाहिए। एक महिला को आप उठा रहे हैं, वो भी सूर्य अस्त के बाद। तो इस पे जो है हमने कोर्ट में भी डाला है, हाई कोर्ट में भी गए हैं, पटना सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे। और आपसे यही आग्रह है कि चौथा स्तंभ का काम करते हैं आप, तो आपकी आवाज़ जो है, हमारी आवाज़ आप बनिए, ताकि हम जो लड़ाई कर रहे हैं, हम आप लोगों के लिए लड़ रहे हैं, आपके भविष्य के लिए, आपके बच्चों के भविष्य के लिए। तो इसमें आप हमारा साथ दीजिए, और जब तक यहाँ पे व्यवस्था परिवर्तन नहीं होगा, हम बिहार की धरती से नहीं जाएंगे। हाई कोर्ट में आपने जो याचिका लगाई है, वो कॉपी है? आज ही लगाई है, कोर्ट में शाम तक नंबर आ जाएगा। हाँ, और एक वीडियो आपसे वीडियो दिखाइए, वीडियो दिखाइए। ये वीडियो